बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में। आप लोगों को पता है कि मैट्रिक के और इंटर के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2026 के। तो इसमें आप लोग एज अ इन्विजिलेटर अगर ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, आप लोग एज अ टीचिंग स्टाफ वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं, और जो आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे कंट्रोलर्स होते हैं, एग्जामिनेशंस में सुपरिटेंडेंट होते हैं। तो इस तरह की जितनी भी वैकेंसीज हैं इन्हें आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो एज अ इन्विजिलेटर, एज अ सुपरिटेंडेंट, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिए जो कोई भी जॉब नहीं कर रहे हैं या फिर जॉब कर भी रहे हैं। तो आप लोगों ने सिंपली इस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीकाकार है। कोई आप लोगों को यहाँ से आप लोगों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। आप लोग अगर फ्रेशर्स हैं तो इस पर अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों से जस्ट ग्रेजुएशन की मांग की गई है और आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगा जा रहा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करने के लिए चाहिए उसकी बात करते हैं, और इस पर आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी कि आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप लोगों ने बनवाने कैसे हैं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों ने फुल ज़रूर देखनी है ताकि आप बाद में कमेंट्स में आप लोग ऐसे क्वेश्चन ना करें जिनका आंसर इस वीडियो में मौजूद हो। कि आपके सामने फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से, इस्लामाबाद की तरफ से, ये एक ऑफिशियल मैंने आप लोगों के सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन की हुई है। ये उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि उनको यहाँ पर सुपरवाइजरी स्टाफ की ज़रूरत है, सुपरिटेंडेंट के लिए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के लिए, इन्विजिलेटर के लिए, प्रैक्टिकल एग्जामिनर और बैंक इंस्पेक्टर। यहाँ पर ये फैसलाबाद के एनुअल एग्जामिनेशन 2026 में ये वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। यहाँ पर अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीकाकार है। अब आप लोगों को यहाँ पर मैं रिक्वायरमेंट्स बता देती हूँ। तो रिक्वायरमेंट्स में आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप अगर इन्विजिलेटर के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है मर्द या फिर ख़वातीन दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अहलियत का म्यार ये है कि आप लोगों की एज जो है वो 20 साल से ऊपर होनी चाहिए। वैसे यहाँ पर अगर आप लोगों की एजुकेशन की बात की जाए तो आप लोगों से यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है। तो ग्रेजुएटेड बच्चे हमेशा ही 20 साल की एज से ऊपर ही होते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए तो उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि दरख्वास्त दिंदा अपनी तलीमी इस्तनाद की करैक्टर सर्टिफिकेट किसी बोर्ड, फेडरल बोर्ड से मुंसलिक अदारे या फिर प्रिंसिपल या किसी सरकारी तलीमी अदारे के प्रिंसिपल, हेड मास्टर, हेड मिनिस्ट्रेट से दस्तखतशुदा और मोहर शुदा हासिल करदा मुकर्रर लिंक पर अपलोड करें। अब आप लोगों ने अपने तालीमी इसनाद मतलब आप अपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों ने एक करेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो बहुत ही नेसेसरी पार्ट है इस एप्लीकेशन का। अब यहाँ पर आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है कि आप लोगों के अटेस्टेड होने चाहिए। यहाँ पर बता दिया गया कि हेड मास्टर या फिर तालीमी अदारे के किसी प्रिंसिपल या फिर हेड मिनिस्टर से जिनके पास अपनी स्टैंप हो, जिनका जो स्केल है वो 17 ग्रेड से ऊपर हो, आप उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड करवा सकते हैं। और उसके साथ एक और चीज़ मांगी गई है जो कि करैक्टर सर्टिफिकेट है। तो आपको पता है करैक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है। जब आप लोग मैट्रिक के किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, उनमें और किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप इंटर करते हैं, मैट्रिक करते हैं, तो आप लोग उस कॉलेज या फिर स्कूल में जाकर अपना जो करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं कि आपने आपका कोई अच्छा रिकॉर्ड रहा है। यहाँ पर उसमें थोड़ा बहुत लिखा होता है, उसका सैंपल भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगी कि किस तरह का करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, लेकिन आप लोगों ने न्यू बनवाना है। ओके, तो वो करैक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करना है, और अपने आप लोगों के यहाँ पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों ने अपलोड करने हैं। अटेस्टेड करवाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक स्केड्यूल बता दिया गया कि आप लोग इस पर तभी अप्लाई करिएगा अगर आप इन तारीख को अवेलेबल हों। यहाँ पर बता दिया गया कि अगर मैट्रिक के एग्जाम होने वाले हैं तो वो 31 मार्च से होंगे। ठीक है, तो 31 मार्च में आप लोग बिजी नहीं होने चाहिए, आप लोग फ्री होने चाहिए, ताकि अगर आप लोगों को ये ड्यूटी मिलती है तो आप लोग ये कर सकें। और उसके अलावा हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के एग्ज़ाम जो है, मतलब आप इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम हैं वो 28 अप्रैल 2026 से होने वाले हैं। तो इस तारीख को भी आप लोग को बिजी ना हो, तो इसलिए आप लोग अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो इन दिनों में आप लोग फ्री होने चाहिए। ओके, तो अब कह रहे हैं कि अगर आप लोग इस पर देना चाहते हैं दरख्वास्त, तो वो कह रहे हैं मुल्क भर में मतवक्का इम्तिहानी मराकज़। तो इसका मतलब है कि आप लोगों की ड्यूटी आपके अपने शहर में होने वाली है। आप लोग जहाँ पर अप्लाई करेंगे, जो यहाँ पर जगह मेंशन करेंगे, उसी जगह पर आप लोगों की ड्यूटी लगेगी। ओके, आप अपने एरिया का कोई भी स्कूल, कोई भी बोर्ड जो है, कोई भी अदारा जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं वो वाला यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अप्लाई करने का इंतहाई आसान तरीकाकार है। ये एक वेबसाइट बताई जा रही है। इस वेबसाइट पर आप लोगों को कह रहे हैं एक फॉर्म आप लोगों ने फिल करना है, और वो फॉर्म भी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। बस ये इसका थोड़ा सा जो था, बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं है। या वो कह रहे हैं कि आप लोगों को कोई कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। ओके, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम चलेंगे इस वाले लिंक पर और देखेंगे कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई
कैसे करना है, इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस वाले फॉर्म पर पहले से मौजूद हूँ। आपको ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी। आप लोग वहाँ से डायरेक्टली इस वाले फॉर्म पर पहुँच जाएँगे। यहाँ बहुत ही सिंपल तरीकाकार है इसे अप्लाई करने का। लास्ट डेट देखें यहाँ पर मेंशन की गई है कि 25 फरवरी से पहले-पहले आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। यहाँ पर इन्विजिलेटर के लिए अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर दूसरा बैंक इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई हो रहा है। तो आप लोगों ने इन्विजिलेटर के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, उसके बाद आप लोगों ने करंट लेटेस्ट पिक्चर अपनी अपलोड करनी है, ओके। उसके बाद आप लोगों ने CNIC की पिक्चर अपलोड करनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल लिखेंगे, उसके बाद तहसील, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस मेंशन करेंगे यहाँ पे, अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों की बैंक डिटेल्स हैं, मतलब आपके पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। आप अगर स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर हैं या फिर आप अनएम्प्लॉयड हैं, घर पर हैं, वैसे ही हैं, तो आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप जाकर एक कॉमन आसान बैंक अकाउंट भी बनवा सकते हैं। तो इस तरह का 2-3 दिन में आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है। वैसे बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो मेरा अकाउंट जो है वो 2 दिन में ओपन हो गया था। तो आप भी जाकर किसी भी नियर ब्रांच में जाकर अपना अकाउंट जो है वो एक्टिव करवा सकते हैं। आप अपने अपने ही अकाउंट की यहाँ पर डिटेल ऐड करिएगा, ताकि बाद में अगर आप लोगों की सिलेक्शन होती है तो आप लोगों की जो सैलरी होती है वो आपके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सके। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में यहाँ पर आप लोगों ने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर आप लोगों का क्या है, MSc है, BSc है, फिर उसके बाद मेजर क्या है आप लोगों का, वो भी आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती जाऊँ कि आप लोगों ने अगर 14 साल की एजुकेशन की हुई है, आप लोगों ने 16 साल की एजुकेशन की है, तो आप दोनों सूरतों में इस पर अप्लाई कर सकते हो। मेजर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे, पासिंग ईयर लिखेंगे और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप लोग सेलेक्ट करोगे B.Ed किया या M.Ed किया है। अगर नहीं किया तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है मेंशन कि आप लोग इस पर सेलेक्ट करें, क्योंकि जिस पर ऊपर रेड कलर का स्टार है वही यहाँ पर ज़रूरी है, नेसेसरी है। उसके बाद आप लोगों ने पासिंग ईयर लिखना है उसका, और डिग्री के जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर देने हैं और उसका साइज़ 5 MB से कम होना चाहिए। ये आप लोग जो एजुकेशन यहाँ पर ऐड करोगे जस्ट उसी का आप लोगों ने यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो ऐड करना है, ओके। अगर आप लोग ग्रेजुएशन की बेस पर अप्लाई कर रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि तीनों सर्टिफिकेट्स को एक PDF की फॉर्म में यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप लोग देते हैं कि करैक्टर सर्टिफिकेट है। तो करैक्टर सर्टिफिकेट में आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने स्कूल से जहाँ से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अपने कॉलेज से जहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया तो आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो वहाँ से आप अपना करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हो। ऑफिस में जाइए, नॉर्मली जाकर 10-15 मिनट में भी आपको वो सर्टिफिकेट मिल सकता है। उसका फॉर्मेट अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। इस तरह का आप लोगों ने करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना होता है। उस पर आप लोगों का रोल नंबर मेंशन होता है, आपका नेम लिखा होता है, आपका फादर नेम लिखा होता है और जस्ट थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन होती है आपके बारे में और लिखा होता है कि ये बच्चा हमारे पास पढ़ा है, इसका बहुत अच्छा करैक्टर है, ये वो। तो आपको ये सिंपल सी चीज़ें उस पर मेंशन होती हैं। ओके, ये आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर देना। उसके बाद आप लोगों को वो कह रहे हैं कि पोस्ट सेंटर, मतलब किस सेंटर में आप लोग करना चाह रहे हो। यहाँ पर 3 सेंटर आप लोग सेलेक्ट करेंगे। प्रेफ़रेंस आप लोग पहले उसको देंगे जो आपके ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जैसे अगर बात की जाती है रावलपिंडी और कराची, रावलपिंडी, कराची, बहावलपुर, इस्लामाबाद, सरगोदा, और यहाँ पर ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट मेंशन है भई। यहाँ पर कोई भी स्कूल किसी भी अदारे के अंदर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ये सारे जो मेंशन है ना, इन सब में ये पेपर्स कंडक्ट किए जाएँगे। लेकिन आपके नज़दीक जो भी है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसे सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सेकंड नंबर पर भी प्रेफ़रेंस देनी है, थर्ड नंबर पर भी प्रेफ़रेंस देनी है। तो इन तीनों में से आपका किसी में भी एक में भी वो कर सकते हैं। ये बहुत सोच समझ के दीजिएगा, बाद में फिर जाने में मसला ना हो आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कि आप लोगों ने इन्विजिलेटर के लिए अप्लाई करना है या फिर आप लोगों ने बैंक इंस्पेक्टर के लिए। तो आप यहाँ पर इन्विजिलेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ओके। तो फिर जैसे आप लोग टिक कर दोगे, आई हैव डिक्लेयर्ड दैट द बैंक अकाउंट डिटेल्स जो आपने प्रोवाइड की हैं वो आपकी अपनी हैं, ठीक है, बिल्कुल। इसे ऐसे आप लोग कर देंगे। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी यहाँ पर ऐड करनी है ताकि आपकी जो पेमेंट है वो लॉस ना हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने डिक्लेरेशन में फिर से टिक कर देना है और आप लोगों ने यहाँ पर सबमिट नॉमिनेशन फॉर्म जो है उस पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाएगा और आप लोगों का यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये था इसका नॉर्मल सा तरीकाकार। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।